हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चे आपको पता है कि हमने अपना क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कल मैंने आपके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज़ भी डाली थी। आई होप कि आपने देखा होगा। तो आइए, अब जबकि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सेकेंड चैप्टर पे चलते हैं। और हमारा सेकेंड चैप्टर क्या है? हमारा सेकेंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना, हिस्ट्री की बुक की सेकंड चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखिए लेसन स्टार्ट करने से पहले एक लड़के तुषार के बारे में बताया है कि जो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है ना, अपने अंकल के साथ में। और ट्रैवल करता है तो उसके अंकल उसको बताते हैं कि ये जो ट्रेन से, जिस ट्रेन से तुम सफ़र कर रहे हो, ये ट्रेन तो अभी सिर्फ 150 साल पहले ही ये मतलब आई है। ठीक है, और बस तो अभी उसके बाद आया है। तो बच्चा सोचने लगता है, वो जो तुषार है वो सोचने लगता है कि ये जब ये ट्रेन और बस जो अभी मतलब हमारे सामने आए हैं, ये हमें अभी उपलब्ध हुए हैं, हमें अभी मिले हैं, तो जो हजारों लाखों साल पहले जो लोग रहते थे वो लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? क्या वो कहीं नहीं जाते थे? क्या वो एक ही जगह रहते थे? क्या वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे? तो उसके जो दिमाग में बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठते हैं। तो आइए, उसी सवाल के ऊपर ये पूरा लेसन बना हुआ है और हम अब देखेंगे कि इसमें क्या है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि हमने अपने चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक क्लियर किया था, तो इसमें भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। हम एक एक टॉपिक लेंगे और एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक कौन कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। सेकेंड, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि डिसाइड करना कि हमको कहाँ रहना है। ठीक है। देन मेकिंग स्टोन टूल्स, पाषाण औजारों का निर्माण। पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थरों के औजार। ठीक है, औजार, टूल्स, मैंने आपको बताया था ना कल कि जैसे आपके पास हैमर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, ड्रिल मशीन होती है, तो ये सब हमारे टूल्स होते हैं, तो इनका निर्माण करना। देन उसके बाद है कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। उसके बाद आता है अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, बदलती जलवायु। फिर रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब शैल मतलब पत्थर। ठीक है, पत्थर चित्रकला मतलब वो पेंटिंग्स जो उस समय के लोगों ने जो स्टोन्स पे बनाई थी, पत्थरों पे बनाई थी। ठीक है, इनसे हमें क्या पता चलता है, तो उन चित्रकला को देख करके, उन ड्राइंग्स को, उन पेंटिंग्स को देख करके हमें क्या पता चलता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद है कि हु डिड व्हाट, कौन क्या करता था। और उसके बाद अ क्लोजर लुक, हुसंगी। ठीक है, तो आइए हम अपना सबसे पहला टॉपिक 1 लेते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सिर्फ टॉपिक 1 को ही कवर किया है, क्योंकि बच्चे ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप अच्छी तरीके से समझिए, इसलिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर किया है। सो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा टॉपिक क्या था? द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव, है ना। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, मतलब कि जो पीपल्स थे, जो उस समय के जो स्टार्टिंग में अर्लीस्ट जो पीपल थे, वो क्यों ट्रेवल किया करते थे। ठीक है, ये यहाँ से वहाँ क्यों घुमा करते थे। वी नो अबाउट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. Today, we describe them as hunter-gatherers. The name comes from the way in which they got their food. ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सब कॉन्टिनेंट मतलब हम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, जो इंडिया में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं।
शिकारी खाद्य संग्राहक मतलब कि हंटर गैदरर्स, मतलब जो शिकार भी करते हैं और जो अपने फूड को कलेक्ट भी करते हैं, है ना, ट्री से, प्लांट से, बर्ड्स वगैरह, इन सब चीज़ों से, मछलियों, इन सब चीज़ों से अपने फूड को कलेक्ट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं शिकारी खाद्य संग्राहक। तो भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो जिस तरीके से वो अपने फूड को कलेक्ट करते थे उसी के अनुसार उनका नाम जो है हंटर और गैदरर्स पड़ा है, उसी के अनुसार हमने इनको शिकारी खाद्य संग्राहक कहा। ठीक है बच्चे, आइए आगे देखते हैं कि जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड fruits, roots, nuts, seeds, leaves, stalk and eggs। ठीक है, तो ये लोग नॉर्मली क्या करते थे, ये लोग आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे, हंटिंग करते थे, है ना, हंटेड, और मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सब इकट्ठा किया करते थे। ठीक है बच्चे, ये लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे और जो चिड़िया पकड़ते थे अपने खाने के लिए, मछलियों को पकड़ते थे, पेड़ पौधों से अपने लिए फल फूल इकट्ठे करते थे, अंडे इकट्ठे करते थे, पत्ते भी इकट्ठे करते थे, तो ये सब चीज़ों को वो अपने लिए कलेक्ट करते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। द इमेंस वैरायटी ऑफ अ प्लांट इन अ ट्रॉपिकल लैंड लाइक आवर्स मीन दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। मतलब कि हमारे उपमहाद्वीप में, मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इसको हिंदी में उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, जैसे गर्म देशों में हमारा जो देश है वो गर्म जलवायु प्रदेश कहलाता है। मैं इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी। ठीक है, देश में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे वैरायटी के पेड़ पौधे हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए महत्वपूर्ण सोर्स थे। इसलिए जो भी पेड़ पौधों से जो भी खाद्य पदार्थ, मतलब जो खाने लायक हो, जो भी खाने के लायक हो, वो सब क्या थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स थे उस समय उन लोगों के लिए। There are several animals that run faster than us, many that are stronger. To hunt animals or catch fish and birds, people need to be alert, quick and have lots of presence of mind। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप शिकार करने गए और जानवर आपके लिए खड़ा है और आपने शिकार कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए इसमें है कि देखिए क्या है कि ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं, है ना। बहुत सारे जानवर हैं, आपने भी देखा होगा ना, चिड़ियाघर में आप गए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर होते हैं कि जो आपसे बहुत तेज भागते हैं, और बहुत से जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं हमसे, है ना, लाइक टाइगर है, लायन है ना, लिपर्ड है, डियर भी देखा होगा आपने कि डियर कितना तेज भागता है। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता था। तो ये बहुत इजी नहीं होता था उन लोगों के लिए कि जानवरों का शिकार इजीली वो शिकार नहीं कर सकते थे। ये बहुत आसान काम नहीं था उन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए उनको बहुत ही सतर्क, अलर्ट रहना पड़ता था। ठीक है, और बहुत ही तेज रहना पड़ता था एकदम, मतलब अपने आप को, ये है ना, यहाँ पर देखो, क्विक होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड। ऐसा ना कि जैसे क्लास में टीचर आपको पढ़ा रही हो और आपका दिमाग कहीं और हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया, है ना। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी होना चाहिए, आपका ध्यान पूरी तरीके से आपके काम पर होना चाहिए, तभी तो आप अपने काम को कंप्लीट कर पाओगे ना। तो सेम वे में, ठीक है, आगे देखते हैं। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, you need to find out which plants or parts of plant are edible, मतलब कि that is can be eaten, as many can be poisonous. You also need to find out about the season when the fruits ripen। तो क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो खाना आप जुटाते हैं, तो पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। अब पेड़ पौधे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप सभी पेड़ पौधों को खाने में यूज़ कर सकें। तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी होता है कि भाई कौन से पेड़ के फ्रूट्स को या उसके जो फ्लावर है उसको हम खा सकते हैं, किस पेड़ के नहीं खा सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी था जानना। ठीक है,
क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं पॉइजनस होते हैं ना, खाया और फिर आपको शरीर को नुकसान हो सकता है, आप मर भी सकते हैं ना। तो इसलिए इनको ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता था। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती थी, और ये भी पता होना चाहिए था कि भाई फ्रूट्स कभी कौन से एरिया में कब कौन सा फ्रूट पक रहा है, तभी तो खाएंगे ना उसको। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता था। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कह रही हूँ? आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। There are at least 4 reasons why hunter gatherers move from place to place। अब जैसा कि हमने हमारा टॉपिक ही क्या था, हमारा टॉपिक था ना कि जो अर्ली पीपल थे वो यहाँ से वहाँ क्यों घूमते थे। तो आइए देखते हैं, इसमें 4 रीज़न दिए, एटलीस्ट 4 रीज़न, कम से कम 4 रीज़न तो यहाँ पर हमने दिए हैं। तो आइए उन रीज़न्स को हम देखते हैं और समझते हैं कि वो क्यों यहाँ से वहाँ घूमते थे। तो हमारा फर्स्ट रीज़न है कि फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप all the available plant and animals resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food। मतलब कि पहला कारण क्या है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में वे जो थे उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ कि सपोज़ कि अभी जैसे हमारा लॉकडाउन हुआ, तो अचानक से हमारा लॉकडाउन हो गया हमारे कंट्री में। तो अभी क्या है कि हमारे सबके घर में, जिसके घर में जो भी फूड आइटम हमारे पास अवेलेबल था, जब तक अवेलेबल था तब तक तो हमने खाया, हमारा काम चल गया। लेकिन जैसे ही हमारे घर का सामान ख़त्म हुआ, खाने का सामान ख़त्म हुआ, तो उस लॉकडाउन में भी हमें घर से अपने बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि भूखे तो नहीं रह सकते ना, तो हमें उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। तो वैसे ही जो उस समय के जो पीपल थे, उस समय के जो लोग थे, वो जब एक जगह अगर रहते तो क्या होता कि जितने भी वहाँ रिसोर्सेज थे, फूड मटेरियल्स जो भी रिसोर्सेज उनके लिए थे, वो खा के ख़त्म कर देते। तो भाई उनको दूसरे फिर तो खाना चाहिए ना, भूखे तो नहीं रहेंगे। तो फिर वो क्या करते थे कि फिर दूसरी जगह जाते थे भोजन की तलाश में, अपने खाने के लिए ढूंढने के लिए उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है बच्चे। Animals move from place to place either in search of smaller prey, cattle in search of grass and leaves, that is why those who hunted them had to follow their movements। मतलब कि अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है बच्चे कि जैसे हम जैसे मनुष्य हैं, जो मानव हैं, जो पीपल लोग हैं, जैसे उनको खाने की ज़रूरत है, तो भाई जानवर भी खाना खाएंगे, उन्हें भी भूख लगती है ना। तो वो भी यहाँ से वहाँ घूमते थे, वो अपने छोटे छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए कभी इस जगह पे कभी उस जगह पे मूव करते रहते थे। और जो जैसे डियर हो गया या कैटल्स है, जैसे गाय भैंस, ये सब जो जानवर होते थे, ये अपने घास खाने के लिए, पत्तों को खाने के लिए कभी इस जगह जहाँ उनको ग्रास अवेलेबल होता था वो घूमते रहते थे। तो जो शिकारी होते थे, जो हंटर होते थे, वो इनके पीछे क्योंकि इनको तो शिकार करना है, तो अभी एक जगह बैठे बैठे तो शिकार कर नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि शेर गया और शिकार करके हिरन का शिकार कर लिया, अपना पेट भर गया उसका, तो वो आपके पास आ गया कि नहीं भाई अब तुम मुझे मार के खा जाओ, मेरा पेट तो भर चुका है। ऐसा तो होगा नहीं ना। या गाय भैंस ऐसा तो नहीं है, हिरन वगैरह की अब गए घास चर के आ गए, घास खा लिया, उनका पेट भर गया, अब वो आ गए कि नहीं भाई अब चलो हमारा तो हो गया, अब आप हमें खा लो और अपना पेट भर लो। ये तो नहीं होता है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था कि जो हंटर्स होते थे वो लोग इनके पीछे पीछे जाते थे, तो इसकी वजह से भी इनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे घूमना पड़ता था, इनकी मूवमेंट होती थी। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड है कि प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। अब क्या है ना कि हर जो फ्रूट्स होते हैं वो हर एक सीज़न में तो आते नहीं हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अभी गर्मी का सीज़न है ना, गर्मी के सीज़न में भाई आम तो बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर आप ठंडी में सोचोगे कि आपको ठंडी में भी आम मिले तो ये तो नहीं होता ना, है ना। तो वैसे ही है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग समय में आते हैं, है ना।
इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। मतलब कि जैसे कि वही मैंने बताया ना कि अभी गर्मी का सीज़न है तो आपको अभी आम तो गर्मी के सीज़न में मिल जाएगा, लेकिन ठंडी में नहीं मिलेगा। लेकिन ठंडी में आप देखते होंगे कि आपको जो ऑरेंज होता है, जो कीनू होता है, इस टाइप के जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, ये आपको बहुत अवेलेबल होते हैं, जो कि आपको समर में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो ये लोग होते थे उस समय, जो लोग थे वो अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स की सर्च में, उनको ढूंढने की तलाश में कभी अपने प्लेसेस को चेंज किया करते थे ना, कभी इस प्लेस पे कभी उस प्लेस पे, वो मूवमेंट उनका रहता था। आइए, हमारा लास्ट जो है रीज़न है वो क्या है कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ठीक है, अभी क्या है कि देखो, कोई भी, चाहे वो भाई इंसान हो या प्लांट हो या एनिमल हो, है ना, सबको पानी की ज़रूरत है। पानी के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, है ना। जैसे हमें प्यास लगती है उसी तरीके से जानवरों को भी प्यास लगती है, भाई प्लांट्स को भी उसी तरीके से पानी चाहिए। आपने देखा होगा, आप कभी नोटिस करना, आपके घर में कोई प्लांट होगा तो आप देखिए, इस समय गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और अगर आप एक दिन, 2 दिन तो छोड़िए, अगर एक दिन अपने प्लांट को अगर आप पानी नहीं देंगे तो आप देखिए कैसे वो मुरझा जाता है, बेचारा डाउन हो जाता है। और जैसे ही आप उसको पानी देते हैं, वैसे ही वाटरिंग के बाद वो पूरा जो प्लांट होता है वो फिर से खिल उठता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि जो पानी है वो सबकी नीड है, वो सबकी ज़रूरत है, चाहे वो पीपल हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। और पानी का सोर्स क्या है, पानी हमें कहाँ कहाँ से अवेलेबल होते हैं, तो लेक्स, स्ट्रीम्स मतलब झरना, और रिवर, है ना, झील, झरने और रिवर मतलब नदियाँ। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है जिसमें हमेशा ही पानी रहे, मतलब हमेशा जो चीज स्थायी रहे, परमानेंट। विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब जिसमें हमेशा ही रहे पानी, है ना। बहुत सारे लेक और रिवर ऐसे होते हैं जिनमें कि आप सालों भर ढूंढेंगे तो आपको सालों भर, पूरे ईयर आपको पानी मिलेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय ऐसा ही हो। अदर्स आर सीजनल, मतलब कुछ जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, जब बारिश होगी तभी उनमें पानी आएगा, नहीं तो वो ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल सूख जाएंगे, है ना। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे सीजन, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। तो जो लोग ऐसे जगहों पर रहते थे, ऐसे नदी या ऐसे लेक के किनारे रहते थे जो कि सीजनल थे, जिनमें कि जब बारिश होती थी तभी पानी आता था, तो उन लोगों को तो पानी की तलाश में इधर से उधर घूमना ही पड़ता था। खास करके जब, मतलब जो विंटर सीजन आता था और समर सीजन, तो इस टाइम पे उनको अपने उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे शिफ्ट होना पड़ता था जहाँ उनको वाटर अवेलेबल हो। सो इस वजह से वो यहाँ से वहाँ ट्रेवल किया करते थे, ठीक है। और इसके अलावा बच्चे कि बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हो सकता है ये भी एक कारण होगा कि उनके मूवमेंट का, कि भाई वो लोग भी अपने इसलिए भी ट्रेवल करते होंगे कि वो भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मिल सके। ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे आज के डेट में हम जाते हैं ना, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी लोग अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने जाया करते होंगे। लेकिन देखिए, रिमेंबर, याद रखिए कि दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। उस समय कोई ट्रेन नहीं थी, कोई बस नहीं, कोई कार नहीं, कुछ नहीं। वो लोग बाई फुट जाया करते थे, वो पैदल जाया करते थे। जितना भी मूवमेंट उनका होता था वो सारे मूवमेंट जो हैं वो पैदल किया करते थे। सोचिएगा इसके बारे में कि वो कैसे, अगर आपको बोला जाए कहीं, अगर आपको बोला जाए कि आप जहां आप रह रहे हैं वहां से अगर आपको अपनी नानी के घर और दादी के घर पैदल जाना पड़े तो आपको कितना समय लगेगा, आप कैसे ट्रैवल करेंगे, आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो आप ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, ठीक है बच्चे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अगली टॉपिक्स को लेके आऊँगी। और बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आपको अच्छी तरीके से सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो और आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या कमी है, या क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताएं बच्चे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, पूरी तरीके से मदद करूँगी। सो चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।